नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दिन की बड़ी और जरूरी खबरों के सबसे बड़े शो डेली न्यूज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। डीएनए में आज हम अन्ना हजारे की उस दबी हुई सीडी की बात करेंगे जिसका सनसनीखेज खुलासा अन्ना के एक करीबी ने जी न्यूज पर किया है। क्या इस सीडी के जरिए अन्ना को ब्लैकमेल किया जा रहा है? इस नई सीडी की कहानी में कई सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल इशारा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ, जिनकी अन्ना के साथ दोस्ती की पोल पहले ही खुल चुकी है। इसके अलावा आपको उन वादों की सच्चाई बताएंगे जो आज आपसे आपके नेताओं ने किए हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपने अपने चुनावी वादे कर दिए हैं, यानी उनके चुनावी मैनिफेस्टो बाहर आ गए हैं। हम आपको बताएंगे कि पार्टियां इस बार वोट लेने के लिए आपको क्या सपने दिखा रही हैं। और साथ ही आज डीएनए में आप मिलेंगे नए सचिन तेंदुलकर से। 15 साल के पृथ्वी शॉ ने हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 546 रन की पारी खेलकर यह दिखा दिया है कि तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद खाली हुई जगह को भरने के लिए वो अब तैयार हैं। आज आपको क्रिकेट के इस नए सितारे से मिलवाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से और देखते हैं नॉनस्टॉप न्यूज। शुक्रिया सुधीर। डेली न्यूज एंड एनालिसिस में हम खबरों का डीएनए टेस्ट शुरू करें उसके पहले आपको दिखाते हैं दिन की बड़ी खबरें नॉनस्टॉप। लगता है कि नए सचिन तेंदुलकर की तलाश पूरी हो गई है। मुंबई के 15 साल के पृथ्वी शॉ ने 546 रन बनाकर कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पृथ्वी ने मुंबई की प्रतिष्ठित हैरिस शील्ड ट्रॉफी के एक मैच में 546 रनों की पारी खेली, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। बहुत अच्छा लग रहा है 546 बनाने में और स्पेशली थैंक्स टू कोचेस जो मेरे को सपोर्ट किया इस 546 बनाने में। बहुत ही सपोर्ट था उनका। सिंगल्स जैसे बोल रहे थे, ज़्यादा प्रेशर में मत रहे, पेशेंस रख, स्कोर बनेंगे। मैं उसको पहले ऐसा देखा तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि लोगों ने कहा 50 मारता, ऐसा करता वैसा करता है। फिर मैंने उसको नेट्स में बुलाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पृथ्वी शॉ आया था, तभी से उसमें टैलेंट था। पृथ्वी महाराष्ट्र की अंडर 16 टीम के कप्तान भी है। पृथ्वी ने अपनी शानदार पारी में 85 चौके और 5 छक्के जड़े। जी न्यूज पर अन्ना के ब्लॉगर रह चुके राजू पारुलेकर के सनसनीखेज खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर है। केजरीवाल ने कहा कि अब वो जांच के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने दूसरे सीडी की बात से इनकार कर दिया है। अन्ना ने कहा कि कुछ लोगों ने उनको ये ले जाके दिखाया कि हमने उनकी फोटो इस्तेमाल की है। हमने तो कहीं फोटो इस्तेमाल नहीं की। इसका मतलब बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ झूठे पर्चे छपवा के अन्ना को बहका रहे हैं। पारुलेकर ने जी मीडिया के खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में कहा था कि अरविंद केजरीवाल के पास अन्ना की एक सीडी है। उधर अन्ना ने कहा कि वो केजरीवाल को दोबारा चिट्ठी लिखेंगे। आपने अन्ना नाम का कार्ड निकाला और मुझे अभी न्यायालय में खड़ा होने की मुसीबत आ रही है। अभी मैं दोबारा लेटर भेज रहा हूँ। आप पार्टी ने ऐलान किया है कि अगले 48 घंटे में अन्ना के साथ मतभेद दूर हो जाएंगे और कल केजरीवाल इस पर नई सफाई भी दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। दोनों में आम जनता को लुभावने सपने दिखाने का दावा किया गया है। केजरीवाल ने नया लोकपाल और बिजली पानी आधे दाम पर देने की घोषणा की है, तो शीला ने डबल डेकर रोड और फ्लाईओवरों की झड़ी लगाने का ऐलान किया है। अब हमने सोचा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर बनाएंगे, जिसमें फ्लाईओवर के ऊपर एक और फ्लाईओवर हो और लोगों को परेशानी कम हो और ट्रैफिक जैम भी इससे कम हो। हम सिर्फ आज की व्यवस्था में एक नया, बेहतर और ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं बैठाना चाहते, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इधर आप पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ सांप्रदायिक आरोप लगाने को लेकर नोटिस जारी किया है। कंपनी लॉ बोर्ड से कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल को बड़ा झटका लगा है। सीएलपी ने पॉजिटिव टेलीविजन ग्रुप ऑफ कंपनीज और जिंदल स्टील एंड पावर के बीच 6 सैटेलाइट टीवी चैनल्स और 4 एफएम रेडियो स्टेशंस के लिए हुए करार पर रोक लगा दी है। सीएलबी ने जिंदल और उनसे जुड़ी कंपनियों से पूछा है कि क्यों ने पॉजिटिव मीडिया के साथ हुए हर करार को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के पुराने आदेश की अवमानना की है। पॉजिटिव ग्रुप के प्रमोटर मंगत सिंह की पत्नी मनोरंजना सिंह ने करार पर सीएलबी से शिकायत की थी।
गुजरात में लड़की की कथित जासूसी के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से हटाने की मांग कर दी है, तो बीजेपी ने इसे सिरे से नकार दिया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा दिया है। जिस लड़की की स्मृति की बात की जा रही है, उस लड़की के फादर ने ही पत्र लिखा है और उस पत्र को उसने पब्लिक किया है, और पब्लिक करने के बाद कुछ कहने के लिए शेष नहीं बचा। लेकिन अमित शाह से जब उन पर लग रहे आरोपों के बारे में पूछा गया तो वो मीडिया से भागते हुए नजर आए। ये जो आपके ऊपर टेपिंग के मामले में सर जो आरोप लग रहा है उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? राजेश टेपिंग के बारे में सर अमित सर जी कुछ तो जवाब दीजिएगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक इस मामले पर सुरक्षा एजेंसियां जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। बेंगलुरु में एक एटीएम में हुए हमले में घायल हुई बैंक मैनेजर ज्योति को पैरालिसिस हो गया है। हमलावर अभी तक फरार है और पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। Bone of the skull is broken and part of it has got driven into the brain, exactly in the area corresponding to the function of the hand and the leg on the right side. So because of that, she has got a paralysis on the right side. She told me that he demanded money and was going to swipe that card. And he got very frustrated and he certainly attacked me. बेंगलोर के एटीएम में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और एटीएम की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 26/11 हमलों की 5वीं बरसी से ठीक पहले मुंबई में केमिकल अटैक की आशंका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई पुलिस को ऐसे किसी हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। Chemical, biological and radiological attacks, whether terrorist attack or any non-state actor coming in playing, we are prepared. सीएम के मुताबिक उन्हें खुफिया एजेंसियों से ऐसे हमले के बारे में जानकारी मिल रही है और उनकी तैयारी मुकम्मल है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की ये ड्रग गोल्फ किट में छुपाकर मलेशिया भेजी जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। तालिबान से लोहा लेने वाली पाकिस्तान की बहादुर लड़की मलाला यूसुफजई को अब यूरोप की संसद ने सम्मानित किया है। मलाला को यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित साखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवार्ड के तहत मलाला को $65,000 की राशि दी गई। इससे पहले यह अवार्ड नेल्सन मंडेला और म्यांमार की आन सान सूकी को मिल चुका है। 24 साल के क्रिकेट करियर से रिटायर होने के बाद फुर्सत के कुछ पल बिताने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने फेवरेट हिल स्टेशन मसूरी पहुंचे हैं। सचिन यहां अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ आए हैं। पिछले साल भी वनडे से संन्यास लेने के बाद सचिन तेंदुलकर मसूरी की शांत पहाड़ियों पर वक्त गुजारने आए थे। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने सुभाष चंद्रा को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को भारत में सैटेलाइट टीवी का जनक कहकर संबोधित किया गया। If you want to learn the art of living, then live in the present. That's the art of living, of the happiness. अपने संबोधन में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी परिवार की नई ग्लोबल कॉर्पोरेट फिलॉसफी द वर्ल्ड इज माय फैमिली यानी वसुधैव कुटुंबकम से भी दुनिया को रूबरू कराया। तो ये थी दिन की बड़ी खबरें। कुछ फटाफट अंदाज में वापस चलते हैं सुधीर के पास डेली न्यूज एंड एनालिसिस के लिए। आज दिन भर देश के लोग जो सवाल पूछ रहे थे वो ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि अन्ना के ब्लॉगर रह चुके राजू पारुलेकर ने जी न्यूज पर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पारुलेकर के मुताबिक केजरीवाल के पास अन्ना की एक सीडी है जिसमें अन्ना हजारे उनके नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा वापस मांगते हुए दिख रहे हैं। हालांकि राजू पारुलेकर को साल भर पहले ही टीम अन्ना से बाहर कर दिया गया था, लेकिन पारुलेकर का दावा है कि केजरीवाल और अन्ना के अलग होने की वजह भी राजनीतिक पार्टी बनाने से ज्यादा यही ब्लैकमेल करने वाली सीडी थी। क्या अरविंद केजरीवाल अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं? आज तक अरविंद वो सीडी को लेकर अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं। केजरीवाल के पास अन्ना की कौन सी सीडी है? ये कॉन्स्पिरेसी के तहत रिकॉर्डिंग की गई, उसमें अन्ना ने अपने पैसे मांगे
और अन्ना ने अपने पैसे मांगे, वो बड़ी रकम थी, 125 करोड़ से ज्यादा। ये है अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू परुलेकर, जिनका दावा है कि केजरीवाल के पास अन्ना की वो सीडी है जिससे वो अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं। खुद परुलेकर ने जी न्यूज पर सीडी वाली बात का खुलासा किया है। और टीम में बड़ी तूतू मैं होगी जब किरण बेदी भी उस टीम में थी और उसकी रिकॉर्डिंग की गई, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत रिकॉर्डिंग की गई, उसमें अन्ना ने अपने पैसे मांगे और अन्ना ने अपने पैसे मांगे, वो बड़ी रकम थी, 125 करोड़ से ज्यादा। अन्ना की इमेज जो थी, ब्रांड अन्ना की, वो ये थी कि मैं फकीर आदमी हूं, मंदिर में रहता हूं, 2 वक्त का खाना खाता हूं। तो आज तक अरविंद वो सीडी को लेकर अन्ना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए अन्ना एक हद के आगे अरविंद और टीम के खिलाफ बोल नहीं पा। परुलेकर ने दावा उस वक्त किया है जब जी न्यूज ने सबसे पहले केजरीवाल और अन्ना की दोस्ती की पोल खोल देने वाला वीडियो दिखाया था। ये वीडियो बताता है कि आज ही नहीं, साल भर पहले भी अन्ना को केजरीवाल पर संदेह था। लोगों ने पैसा दिया, वो मेरे नाम पर दिया। मैं 5 रुपया भी नहीं लिया। दूसरा, अन्ना हजारे के नाम पर इतना वो डाटा कलेक्शन किया, वो सब किया, वो तो इतना सब किया, नाम मेरा यूज किया, हमको बुरा विश्वास किया। अभी बुरा इलेक्शन के लिए इस सनसनीखेज वीडियो और उसके बाद राजू परुलेकर के दावों ने केजरीवाल एंड कंपनी की हवा निकाल दी। दूसरी सीडी वाले सवाल सुनकर सबकी हवाइयां उड़ रही हैं। किसी से सीधा जवाब देते नहीं बन रहा। आप एक सीडी के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। कौन कह रहा है? राजू परुलेकर। कौन है राजू परुलेकर? सर ऐसा कुछ है क्या? मतलब आप कौन है राजू परुलेकर? अन्ना जी के फॉर्मर ब्लॉगर हैं, उन्होंने ये बाइट दिया है। तो सर इस देश में तो लाखों ब्लॉगर हैं, आप लोगों ने राजू परुलेकर को क्यों पकड़ा, किसी और को क्यों नहीं पकड़ा? सब कोई के पास कोई सीडी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या सीडी, क्या हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ने की रणनीति है और हम उस पर काम लेकिन अन्ना जी इतने अगेंस्ट क्यों हो गए आपके? सर वो आप अन्ना जी से पूछिए। आखिर क्यों टीम केजरीवाल अन्ना के सवालों से भाग रही है? आम आदमी को साफ सुथरी राजनीति देने का दावा करने वालों से ऐसी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। कल तक जो मीडिया को अपनी ताकत कहते थे, आज जरा उनके बोल सुनिए। अरविंद वेन्यू से कोई भी आके टीवी चैनल पे कुछ भी बकेगा, ये क्या जर्नलिज्म है? देख लिया आपने, अब तय आप कीजिए कि कौन बदल गया। देश का मीडिया बदल गया, अन्ना हजारे बदल गए, या फिर अन्ना के नाम के सहारे राजनीति की दुकान खोलने वालों की नीयत की पोल खुल गई। रालेगण सिद्धि में अश्विनी पांडे के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा आजकल अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने में कितने व्यस्त हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल हमेशा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और इस देश के बड़े बड़े नेताओं पर और उद्योगपतियों पर सवाल उठाते थे, उन पर गंभीर आरोप लगाते थे, तब वो मीडिया से कहते थे कि उनकी कवरेज होनी चाहिए, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो नेशनल टीवी चैनल्स पर दिखाया जाना चाहिए। लेकिन अब जब खुद उन पर आरोप लग रहे हैं तो वो उन्हीं टीवी चैनल से बात करने से इनकार करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि ये कैसा जर्नलिज्म है। ब्लैकमेल करने वाली जिस सीडी का दावा राजू परुलेकर ने किया है, उस सीडी के सवाल पर हमने अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोगों से बार बार बात करने की कोशिश की। हमने अन्ना हजारे से भी रिश्तों में आई नई दरार के बारे में पूछा और खुद अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल पर पहले शक नहीं था, लेकिन अब उन्हें केजरीवाल पर शक है। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अन्ना को कोई बहका रहा है। चेहरे पर उड़ती हवाएं। अन्ना जी इतने अगेंस्ट क्यों हो गए आपके? वो आप अन्ना जी से पूछिए। ईमानदारी की दुहाई। वो मेरी ईमानदारी की कसम खाते हैं। ये क्या खेल है भाई? अरविंद अच्छा आदमी है। मैं बोला अच्छा तो मैं कहाँ का बुरा है। वो बोले अभी आप एक थोड़ा लिख कर दे दो। ये ऐसी बात कैसे है, लिख कर देना। अभी मेरा संदेह तो पूरा नहीं हुआ। आप तो ऐसे न थे। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकाले गए लोग थे जो उनके पास जाकर उनको भ्रमित कर देते हैं। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच आरोपों और सफाई की होड़ मची है। केजरीवाल बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन अन्ना को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। सुबह सुबह अन्ना मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखी और साफ कर दिया कि केजरीवाल से कोई झगड़ा नहीं है, पर
संदेह जरूर है। आपने अन्ना नाम का कार्ड निकाला और मुझे अभी न्यायालय में खड़ा होने की मुसीबत आ रही है। ये क्यों किया? ये क्या वजह थी? तो प्रश्न इतना मर्यादित है कि मुझे संदेह निर्माण हो गए। अभी मैं दोबारा लेटर भेज रहा हूँ। सफाई देने केजरीवाल मीडिया के सामने आए। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पहले अपनी ईमानदारी की दुहाई दी और फिर दिया अन्ना के सवालों का घुमा फिराकर जवाब। कह चुका हूं कि मेरी सारी जांच करा ली जाए और अगर एक भी पैसे की इधर उधर मिलता है तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल अन्ना के नाम के इस्तेमाल के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। फिर अन्ना से उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्यों मांगा? जब कुमार विश्वास अन्ना की पहली चिट्ठी पर उनसे मिलने रालेगंज सिद्धि गए थे। वो तो इसलिए आए थे कि भाई अरविंद अच्छा आदमी है। मैं बोला अच्छा तो मैं कहाँ कहा बुरा है? तो वो बोले अभी आप एक थोड़ा लिख कर दे दो। ये ऐसी बात कैसे है लिख कर देना? अभी मेरा संदेह तो पूरा नहीं हुआ। कल तक अन्ना के इशारे के बगैर हिलने से इनकार करने वाले लोग आज उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, चाहे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकाले गए लोग, वो जो वीडियो सामने आया है मुझे ये पता लगा है कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकाले गए लोग थे जो उनके पास जाकर उनको भ्रमित कर देते हैं। उन अन्ना हजारे पर टीम केजरीवाल को अब भरोसा नहीं रहा, जिनके सहारे इन लोगों के नाम चमके और राजनीति भी चमकी। सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम केजरीवाल को लगता है कि अन्ना किसी और के इशारे पर सब कर रहे हैं? तो वो तीसरा कौन है? क्या आम आदमी पार्टी के नेता ये सच सबके सामने रखेंगे? रालेगंज सिद्धि से अश्विनी कुमार पांडे के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है और धोखा किया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी की कसमें खा रहे हैं और उनके साथी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे को कोई बहका रहा है। और बात भी सही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। 2 हफ्तों में दिल्ली में चुनाव होने वाला है और 2 हफ्ते पहले अन्ना हजारे का इस तरह का बयान आना, इस तरह की सीडीज बाहर आना, इस तरह के वीडियो क्लिप्स बाहर आना और राजू पुरलेकर का ये गंभीर आरोप लगाना कि अन्ना हजारे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है और इशारा वो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ। हम अपने सहयोगी संजय सिंह की तरफ चलते हैं और संजय सिंह से हम यही पूछना चाहेंगे। संजय, राजू पारुलेकर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं ब्लैकमेल का अरविंद केजरीवाल पर। यह भी सच है कि राजू को पिछले साल ही टीम अन्ना से निकाल दिया गया था। कितना विश्वास हम राजू के इस आरोप पर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक राजू परुलेकर की बात करें हम, तो चूंकि अन्ना के पुराने सहयोगी रहे थे और एक ज़माने में काफ़ी करीब थे, लेकिन जब अन्ना और केजरीवाल की टीम बनी थी उस दौरान भी वो अन्ना का ब्लॉग लिखने का काम करते तो काफ़ी खास माने जाते थे। अन्ना हजारे के जो व्यू हैं वो राजू परुलेकर के माध्यम से पहुँचते थे, लेकिन उसके बाद में जो अनबन हुई और उन्हें साइडलाइन कर दिया गया अन्ना हजारे के करीब से। बाद में अब तो अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच में भी अब सब कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। परुलेकर का जो कहना है कि उनके पास बहुत सारी सीडीज हैं और बहुत सारे कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से वो साबित कर सकते हैं कि जो ब्लैकमेल किया जा रहा है अन्ना को। परुलेकर पहली बात है कि चूंकि अन्ना से क्लोज रहे थे और उसके पहले भी उन्होंने कुछ इस तरह के सनसनीखेज खुलासे किए हैं, तो उनकी बात को पूरी तरह से हल्के तौर पे नहीं लिया जा सकता। परुलेकर से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो अदालत में भी जाएंगे, इन तमाम सबूतों को पेश करेंगे और उन्होंने कहा था कि अगले कुछ दिनों में ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब मामला इतना तूल पकड़ रहा है और ऐसे वक्त पे राजू परुलेकर सिर्फ हवा में तो बात नहीं करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ आधार रहा होगा। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि केजरीवाल की टीम इसे किस तरह से लेती है, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है या नहीं पता ये तय नहीं है। अन्ना हजारे की जहां तक बात मैं करूं कि अन्ना हजारे बीच बीच में जो अपने बयान में कभी केजरीवाल को अच्छा कह देते हैं, कभी केजरीवाल के खिलाफ भी कुछ बातें कह देते, तो उनकी ओर से कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं आ रहा है। ऐसे में राजू परुलेकर जो खुलासा करेंगे जिसके बारे में वो दावा कर रहे हैं, ये जानना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से वो क्या खुलासा करते हैं और इसके
बात काफी कुछ राजनीति है, उसी पर डिपेंड करेगी। सुधीर जी, संजय आपका शुक्रिया। तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ये वो टीम है, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पूरे देश को जगा दिया था जब वो जन लोकपाल बिल के लिए मुहिम चलाने के लिए सड़कों पर निकले थे। इस देश के लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे आ गए थे। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को ये लगा था कि उन्हें अब एक नया प्रतिनिधि, उन्हें एक नया नेतृत्व मिल गया है। लेकिन आप देखिए कि 2 साल के अंदर ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल कहां पर आकर खड़े हो गए हैं और कैसे कैसे आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अन्ना हजारे के करीबी रहे राजू परोलेकर ने ब्लैकमेल करने वाली जिस सीडी का दावा जी न्यूज पर किया है, कहा यह जा रहा है कि उस सीडी की रिकॉर्डिंग तब हुई थी जब किरण बेदी के घर पर टीम अन्ना की एक मीटिंग चल रही थी। अब अन्ना और केजरीवाल के बीच जो बयानबाजी हो रही है उस पर किरण बेदी क्या कह रही हैं, ये सुनना भी बहुत जरूरी है। अगर अरविंद जवाब दे दे और वो तसल्ली बख्श हो जाए तो बात खत्म हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट इन सभी चीजों से ऊपर थी। और दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। 15 दिन से भी कम वक्त बचा है और अन्ना हजारे के सवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हवा निकाल रहे हैं। चुनाव की जंग के बीच अन्ना और केजरीवाल की इस जंग में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, बाकी के जो तमाम नेता हैं बाहर बैठ के वो कितना आनंद ले रहे हैं, कितना मजा ले रहे हैं इस जंग का, वो भी हम आपको आज दिखाते हैं। ये तो गुरु चेले का झगड़ा है, इसमें हमारा क्या लेना देना। पर एक बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि अगर सम्मानित गुरुजी शेर थे तो चेला सवा शेर निकला है। आम आदमी जो पार्टी है और कांग्रेस का एक ही डीएनए है, क्योंकि दोनों ही अपने गुरु, जिनको वो गुरु कहते हैं, दोनों की बात नहीं सुनते। ऐसा है, अगर आप मेरी ट्वीट्स देखेंगे उस जमाने की, मेरे बयान देखेंगे उस जमाने के, तो उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि मैं उस समय भी कह रहा था कि सारा चंदा उगाने की ये प्रक्रिया है और अन्ना हजारे जैसे भोले भाले आदमी को ये ठग रहे हैं। तो चुनाव से पहले आप सबके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किस नेता का डीएनए अलग है, किस पार्टी का डीएनए अलग है और कौन कौन सी पार्टी और नेता ऐसे हैं जिनका डीएनए बिल्कुल सेम है। ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। अब वक्त यह आ गया है कि जनता को अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल में से एक को चुनना होगा। यह भी जनता को तय करना होगा कि इनमें से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ कह रहा है, क्योंकि ये दो वो चेहरे थे जिनकी सच्चाई पर और ईमानदारी पर जनता ने आंख बंद करके विश्वास किया था। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, देश के करोड़ों लोग, खासतौर पर देश के युवा वर्ग आंख बंद करके इन नेताओं के पीछे चल रहा था। लेकिन अब उन्हें सोचना होगा। दिल्ली में बेशक अरविंद केजरीवाल से हर तरफ तीखे सवाल पूछे जा रहे हों, लेकिन अमेरिका से आज केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। उनकी आम आदमी पार्टी की तारीफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत बदल दी है। अखबार ने आगे लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उस कमजोर तबके को अपनी तरफ खींचा है जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। अखबार के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिग्गजों को चौंका दिया है और अब दिल्ली में चुनावी मुकाबला दो तरफा नहीं बल्कि ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय होगा और उसकी एकमात्र वजह है आम आदमी पार्टी। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल की दाद भी देनी होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2 वर्ष के अंदर अंदर दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इससे पहले दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी जंग हुआ करती थी और अरविंद केजरीवाल ने इतने कम वक्त में एक ऐसी पार्टी खड़ी की जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों घबराए हुए हैं। लेकिन अब वक्त यह है, क्योंकि ये राजनीति बहुत ऊंचे स्तर की इस वक्त चल रही है, अरविंद केजरीवाल उस ऊंचे स्तर की राजनीति में अपने आप को किस हद तक खड़ा रख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में चुनाव का मौसम है और पार्टियों के ख्याली पुलाव सामने आ चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का डीएनए टेस्ट आज हम आपके सामने करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र में लुभावने वादे किए गए हैं। बिजली पानी से लेकर
हमेशा की तरह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाला वादा भी इन दोनों पार्टियों ने किया है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस चौथी बार लगातार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के 5 बड़े चुनावी वादे अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, शीला दीक्षित के 5 बड़े चुनावी वादे भी हम आपको दिखाएंगे और आज अरविंद केजरीवाल के वादे भी दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने 15 दिन में लोकपाल बिल लाने का वादा किया है, लेकिन हालिया विवाद के बाद पार्टी के मैनिफेस्टो में लोकपाल के साथ अन्ना हजारे का नाम नहीं है। आम आदमी पार्टी का वादा है कि सरकार में आए तो बिजली के रेट आधे कर देंगे, यानी बिजली के दाम आधे कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हर परिवार को 700 लीटर तक मुफ्त पानी देने का वादा किया गया है। मोहल्ला सभा बनाकर आम लोगों को सीधे अधिकार देने का वादा किया गया है आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में, और साथ ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश करने का वादा भी इस मैनिफेस्टो में किया गया है। तो ये हैं अरविंद केजरीवाल के वादे दिल्ली की जनता से। अब देखिए शीला दीक्षित के वादे क्या हैं। शीला दीक्षित क्या कह रही हैं? कांग्रेस ने जो 5 बड़े वादे किए हैं अब वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और सिंगल कमांड वाला जोन बनाने का वादा शीला दीक्षित कर रही हैं। डबल डेकर फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कें और मेट्रो ट्राम का वादा भी शीला दीक्षित कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल और ऑटो ड्राइवर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली को सर्विस हब बनाकर वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और दिल्ली को नॉलेज कैपिटल बनाएंगे। 5 मेडिकल कॉलेज और 1 हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी शीला दीक्षित कर रही हैं दिल्ली की जनता से। दिल्ली ने 16 दिसंबर 2012 को दिल दहलाने वाला गैंगरेप देखा है। इसके बावजूद दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। वही पुराने घिसे पिटे ऐलान है और अब आपको बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार करना चाहिए और देखते हैं कि बीजेपी का घोषणा पत्र इन दोनों से कैसे अलग होगा। दूसरी पार्टियां बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अपने मैनिफेस्टो बना लेती हैं, लेकिन ये वाला मैनिफेस्टो कई महीनों तक जनता के बीच में जाकर जनता से राय लेकर जनता के साथ बैठकर बनाया गया है। ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, इस दिल्ली के आम आदमी का मैनिफेस्टो है। आम आदमी की मांग है इसके अंदर। मुझे ये गर्व होता है कहते हुए कि 65% जो हमारी बजट है वो हम लगाते हैं सोशल सेक्टर के लिए। तो 65% जब सोशल सेक्टर के लिए आता, उसमें सबसे ज्यादा पेंशन भी है, लाडली योजना भी है, उसमें महिलाओं के लिए भी है, GRC जेंडर रिसोर्स सेंटर भी है, और जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए भी कार्यक्रम है। ये वादे करना, ये भाषण देना बड़ा आसान है, लेकिन आज वक्त है इन भाषणों का और इन वादों का DNA टेस्ट करने का। हम अक्सर जब नया मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो पुराने मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं, पुराने वादों को भूल जाते हैं, लेकिन आपका ये काम हम आसान कर देते हैं। अब हम आपको उन सपनों की सच्चाई बताते हैं जो आपको चुनाव के मौसम में हर बार दिखाए जाते हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव यानी 2008 में क्या चुनावी वादे किए थे दिल्ली की जनता से और वो कितने पूरे हुए हैं, जरा उस पर भी आज नजर डाल लेते हैं। 2008 में कांग्रेस ने वादा किया था कि कनॉट प्लेस का रेनोवेशन किया जाएगा, रेनोवेशन होगा। 8 बार इसकी डेडलाइन फेल हुई है और अब तक रेनोवेशन चल रहा है। पहली सच्चाई यह है, और इसका बजट भी कई गुना बढ़ चुका है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बुनियादी सुविधाओं का वादा किया गया था पिछले चुनाव में और वो भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। गरीबों के लिए 10 लाख मकान बनाने का वादा किया गया था और यह वादा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा हर बार शीला दीक्षित करती हैं और यह वादा भी अभी तक अधूरा है। हर घर तक पानी और सीवर की सुविधा देने का वादा किया गया था और वो वादा कितना पूरा हुआ है दिल्ली की जनता बेहतर जानती है। तो आपने देखा कि नेता कोई भी हो, एक वादा वो जरूर करता है और वो ये कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। शीला दीक्षित से सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए कि वो 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और
ये ऐसा वक्त था जब केंद्र में भी उन्हीं की यानी कांग्रेस की सरकार थी और इसके बावजूद अगर वो इतने वर्षों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाई तो फिर कब दिलवाएंगी। वैसे अन्ना वाली आफत से अरविंद केजरीवाल का पीछा छूटने के पहले ही उन पर एक और नई आफत आ गई है। आज चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन का एक नोटिस जारी किया है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत की थी कि उन्होंने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहा और वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस पर्चे का जिक्र वो कर रहे हैं, उस पर्चे के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपील की है मुसलमानों से भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में अपना मत देने के लिए। तो इसमें कहीं कोई सांप्रदायिक आधार पे वोट मांगने की बात नहीं है, लेकिन वो पर्चा हम लोग पहले पढ़ेंगे और ये नोटिस जो आई है इसका जवाब हम लोग 25 तारीख की जो समय सीमा दी गई है उसके अंदर चुनाव आयोग को भेजेंगे।